Good morning, class 6. Okay, we read the next topic is satellite. Satellite are natural celestial bodies that revolve around the sun. Satellites क्या होती हैं? वो तारामंडल का वो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं. द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून. जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? मून है. चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो नेचुरल है यानी प्राकृतिक है. बकाया जो सैटेलाइट्स हैं या उपग्रह हैं वो मेन मेड भी हैं. जिस तरह प्लैनेट या ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपनी अक्ष पर और अपनी दूरी पर. ठीक है, उसी तरह जो सैटेलाइट्स होती हैं जो आप इन्हें उपग्रह कहते हैं वो जो है वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं. ओके, परिक्रमा करते हैं. रोटेशन एंड रिवॉल्व दोनों टाइप से. तो सम प्लैनेट डू नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट. कुछ प्लैनेट्स के अपनी नेचुरल उपग्रह नहीं होते हैं या सैटेलाइट नहीं होती हैं. वाइल सम हैव मैनी. और किसी की बहुत सारे होते हैं. पृथ्वी का एक उपग्रह है, ऐसे ही कुछ ग्रह हैं जिनके 2 या 3 में. तो बोथ प्लैनेट एंड सैटेलाइट रोटेट एंड रिवॉल्व. दोनों ही, चाहे ग्रह हो और उपग्रह हो, दोनों ही रोटेट और रिवॉल्व वाइज घूमते हैं. वाइल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जैसे कि प्लैनेट्स ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं. सेम एज जो सैटेलाइट होती है या उपग्रह होते हैं वो प्लैनेट या ग्रह के चारों ओर घूमते हैं. सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. Also both satellite and planet have no light of their own and they reflect the light of the sun. उसी जैसे सेम एज उसी तरह जिस तरह सेम एज दोनों की अपनी रोशनी अपना प्रकाश नहीं होता है, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर प्लैनेट हो. नो लाइट एंड ऑफ देयर. उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है. दे रिफ्लेक्ट. वो चमकते हैं. द लाइट ऑफ द सन. सूर्य के प्रकाश की वजह से. दस इन दिस मैनर. इसीलिए इस क्रिया में द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. उसी तरह जो चंद्रमा है वो केवल एक ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का. सैटर्न है 60 सैटेलाइट. उसी तरह सैटर्न है शनि ग्रह है, उसके 60 उपग्रह हैं. एंड जुपिटर है 62 और बृहस्पति के 62 हैं. एंड यूरेनस हैज़ 27 और यूरेनस के 27 है. अदर हैव स्मॉलर नंबर ऑफ सैटेलाइट. और दूसरे भी कई सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स उपग्रह है एक्सेप्ट मरकरी के एंड वीनस के हु हैव नो सैटेलाइट. मरकरी और वीनस के कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है. सो फार मोर देन 150 सैटेलाइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन अवर सोलर सिस्टम. हमारे जो ग्रह मंडल में अभी तक खोज हो चुकी है कम से कम लगभग 150 सैटेलाइट्स की खोज या उससे भी ज़्यादा सैटेलाइट्स की खोज हो चुकी है. ठीक है. बिसाइड नेचुरल सैटेलाइट अगर हम नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा देखें तो जो और भी सैटेलाइट्स होती है और भी उपग्रह होते हैं जो मेन मेड होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं. देयर आर मेन मेड सैटेलाइट आल्सो. मनुष्य द्वारा बनाए गए मनुष्य मेन मेड भी होते हैं. विच आर प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट बाय साइंटिस्ट. जिन्हें छोड़ा जाता है ग्रह पृथ्वी की पथ पर. किनके द्वारा? साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा. द टेलीविज़न सिग्नल वी रिसीव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेन मेड सैटेलाइट. जो हमारी टीवी है, जिस टीवी को जो सिग्नल्स मिलते हैं वो मेन मेड सैटेलाइट्स के द्वारा ही मिलते हैं. उसी की वजह से हमारी टीवी है, रेडियोज़ है, टेलीफोन्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, ये सब काम करते हैं. ओके. द इसमें जो सैटेलाइट्स मेन मेड हैं वो है इनसेट, IRS, EDUSAT, कैटोसैट आर द सम सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया. जो इंडिया ने ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इंडिया ने लॉन्च की है. नेक्स्ट आपका सैटेलाइट है, टॉपिक है सैटेलाइट का नेचुरल सैटेलाइट द मून, द चंद्रमा. द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा. द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. चंद्रमा जो है वो अपनी लाइट या अपनी रोशनी नहीं बनाता है. ठीक है, फिर भी इट्स ओन लाइट बट लुक ब्राइट. फिर भी ये चमकदार दिखाई देता है. बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे जो रोशनी मिलती है जिससे वो चमकता है वो सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है. ठीक है. ऑन जुलाई 20, 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून. 20 जुलाई 1969 में एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट थे जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे. उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर गए थे. ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन. उसके बाद उन्हें फॉलो किया था एडविन एल्ड्रिन ने. बोथ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. दोनों ही अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स थे. ठीक है.
नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रमा तक पर गए थे, ठीक है। बोथ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोर्ड, इन्होंने चंद्रमा की सतह का पता लगाया और उसकी फ़ोटोज़ जो है वो नीचे भेजी, चंद्रमा की सतह की फ़ोटोज़ भेजी। दीज वर फॉलोड, इन्हें यूएसए एंड रशिया ने फॉलोड भी किया। द मून टेक्स 29 days and 12 hours टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक पूरा परिक्रमा या चक्कर लगाने में 29 दिन और 12 घंटे का समय लेता है। इट आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, वो अपनी दूरी पर भी घूमता रहता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट देयर इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। इसका सबसे रुचिदारक तथ्य जो है वो ये है कि ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर घूमने पर में भी लेता है। रोटेशन एज इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जितना वो रेवोल्यूशन में लेता है उतना ही समय वो रोटेशन में भी लेता है। दिस इज़ द रीज़न वाई वी सी सेम साइड ऑफ द मून। इसका कारण यही है कि हमेशा हमें उसकी एक ही साइड दिखाई देती है। व्हेन द मून इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज़ इन कंप्लीट डार्कनेस। तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। जब व्हेन द मून इज़ बिटवीन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो मून का जो पार्ट फेस होता है वो छुप जाता है और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड न्यू मून और अमावस्या। ये जो स्थिति होती है चंद्रमा की वो क्या कहलाती है? न्यू मून या फिर अमावस्या। ऑन द 14 days आफ्टर न्यू मून, और अमावस्या के 14 दिन बाद, 14 days बाद द मून शाइन्स फुली एज फुल मून, और चंद्रमा जो है फुल चमकता हुआ पूरा दिखाई देता है। उस दिन क्या होता है? उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि तारा मंडल या छोटे छोटे जो फिर है आपके ड्वार्फ प्लैनेट। इसमें सब टॉपिक है ड्वार्फ प्लैनेट, लुप्त ग्रह। द ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन। तो जो लुप्त हुए प्लैनेट्स हैं वो किस में पहुंच गए हैं? नेपच्यूनियन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जो नेपच्यून का क्षेत्र है। दीज इंक्लूड, इसमें सम्मिलित है प्लूटो, साइरस, एरेस, मैकमेक एंड यूमिया। प्लूटो वाज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। पहले हम प्लूटो को एक सबसे छोटे ग्रह के रूप में जानते थे, बट इट वॉज क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006, परंतु 2006 में इसे लुप्त ग्रह घोषित कर दिया गया था। एस्टेरॉयड बेल्ट जो आपके पुच्छल तारे होते हैं वो देखो। एस्ट्रॉयड आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल रॉकी बॉडीज़। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पथरीली बॉडीज़ होती हैं, थाउजेंड या हज़ारों की संख्या में होती है। दैट ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये जो आपको हमेशा दिखाई देंगी तो वह करती हुई मार्स और जुपिटर के रास्ते में, ठीक है। क्या साइरस एज डॉर्फ प्लैनेट, सेरस है वो भी एक लुप्त ग्रह है। इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। फिर है मेट्योर्स एंड मेट्योराइट्स। मेट्योर्स एंड मेट्योराइट्स, अब उल्कापिंड और उल्कापिंड शास्त्र, ठीक है। तो जो मेट्योर्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड मेटल। मेट्योर जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर और मेटल के, बिलीव टू फॉर्म व्हेन एस्ट्रॉयड ब्रेक अप। इनका विश्वास है जब एस्ट्रॉयड उल्कापिंड टूटते हैं तो उनसे ये बनते हैं। द मोस्ट मेट्योर्स बर्न अप बिफोर दे इवन रीच द अर्थ। मोस्टली जो मेट्योर्स होते हैं वो जलते रहते हैं पृथ्वी तक पहुंचने से पहले। द शूटिंग स्टार दैट वी ऑफन सी आर नॉट स्टार। जैसे शूटिंग स्टार होता है और वो वी ऑफन पहले में दिखाई देता है, फिर और नहीं, आर नॉट स्टार, ठीक है। जो हमें चमकता हुआ तारा दिखाई देता है वो स्टार नहीं होता, बट मेट्योर्स ट्रेकिंग अक्रॉस द स्काई। बट ये क्या होता है? मेट्योर्स होते हैं जो आपको आकाश में स्ट्रेकिंग दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। व्हेन दीज ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, और बाद में ये जो द ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं। दे आर कॉल्ड मेट्योराइट्स, इन्हें मेट्योराइट्स कहते हैं। लार्ज मेट्योराइट्स कैन केस ह्यूज क्रिएचर व्हेन दे लैंड ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट। जो बड़े बड़े मेट्योराइट्स होते हैं
ये एक प्रकृति में बड़ा के कारण है जब कुछ ना कुछ होता है या फिर एक गड्ढा सा बना लेते हैं, ज़मीन धंस जाती है व्हेन दे लैंड, जब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं या अदर प्लैनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज कमेट। कमेट क्या होता है? धूमकेतु होते हैं। धूमकेतु कमेट आर स्पेक्टिकुलर, ये स्पेक्टिकुलर होते हैं, ग्लोइंग कैलेस्ट्रल बॉडी, चमकदार कैलेस्ट्रल बॉडीज होती हैं। दे आर लार्ज बॉल्स ऑफ रॉक एंड आइस, ये जो बड़ी बॉल होती है रॉक पत्थर और बर्फ़ की। दे आर ऑफन कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल, इन्हें गंदी बर्फ़ की बॉलें भी कहा जाता है। कमेट हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ये जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। दे व्हेन ए कमेट कम्स नियर द सन, जब ये सूर्य के पास में आ जाती है तो इट्स फ्रोजन सरफेस इवेपोरेट, इसकी जो बर्फीली सतह होती है वो वाष्पित हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। एंड रिलीज गैस एंड डस्ट, और अपनी गैस और डस्ट को छोड़ देती है। द सन्स एनर्जी ब्लोज द सन गैस, तो जो सन एनर्जी होती है वो बहाती है गैस और डस्ट को इनटू टू यूज टेल, लंबी दो पूंछों के रूप में, जो येलो कलर की हमें दिखाई देती है। विच ग्लो ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, सॉरी द सन एनर्जीज ब्लो द गैस एंड डस्ट, सूर्य की जो एनर्जी होती है वो इसे बहाती है, ब्लोज करती है गैस एंड डस्ट को, अलग अलग दो टेल्स, ह्यूज टेल्स के रूप में, ठीक है। विच ग्लोज ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, जो हमेशा चमकती रहती है सूर्य से दूरी पर। द येलो और वाइट टेल इज़ मेड अप ऑफ डस्ट, जो येलो पीली और सफ़ेद टेल होती है वो डस्ट की बनी होती है, और जो ब्लू टेल होती है, नीली टेल होती है, वो गैस की बनी होती है। द मोस्ट फेमस कमेट, सबसे जो फेमस प्रसिद्ध कमेट है धूमकेतु है वो है हैली कमेट, हैली धूमकेतु। विच फाइल्स पास द अर्थ एवरी 76 ईयर, जो हम प्रत्येक 76 साल बाद पृथ्वी पर आता है या गुजरता है उसके पास से। कमेट क्लेमोला विजिट द सोलर सिस्टम, कमेट क्लेमोला है जो सोलर सिस्टम में प्रत्येक 11 साल विजिट घूमता है या आता है। वाइल कमेट एनेक ऑर्बिट द सन एवरी 3.3 ईयर, और कमेट एनेक है जो सन की ऑर्बिट पे होता है, उनके चक्कर लगाता है, ऑर्बिट पर घूमता है 3.3 ईयर, 3.3 सालों में। दिस चैप्टर वाज फिनिश्ड एंड वी विल डू द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।